स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 12 शुरू करेंगे। चैप्टर है स्टूडेंट लाइनर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ हम लाइनर प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? ए फर्नीचर डीलर डील इन ओनली 2 आइटम। एक फर्नीचर डीलर क्या करता है? 2 आइटम डील करता है, मतलब 2 आइटम रखता है। कौन कौन सा है? टेबल एंड चेयर, टेबल और कुर्सी। ही हैज़ RS 50,000, मतलब 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकता है। उसके पास केवल कितने हैं? 50,000 रुपया। ही हैज़ स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60, उसके लिए रखने के लिए 60, अधिकतम कितने का? 60 पीस वो ये रख सकता। अधिकतम क्या रख सकता है? कुर्सी और टेबल वो 60 पीस अपनी दुकान में रख सकता है। एक टेबल कॉस्ट, एक टेबल कितने रुपए में? 2500, 2500 रुपये की आ रही है, 2500 रुपये की आ रही है। एंड ए चेयर RS 500, मतलब 500 रुपये की आ रही है। इतनी कॉस्ट है। ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक प्रॉफिट ऑफ 250 एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ द 1 चेयर ए प्रॉफिट, मतलब एक उस पर प्रॉफिट कितना चाहिए? उसके लिए 250 रुपये और चेयर पर 75 रुपये, 75 रुपीज। ही वांट टू नाउ हाउ मैनी टेबल एंड चेयर ही सोल्ड मी वाई फ्रॉम एबिलिटी। वो कितनी टेबल और चेयर खरीदे एबिलिटी के अनुसार, उसके पास कितनी चेयर और टेबल खरीदे, सो उसको मैक्सिमम हिज टोटल प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट। तो इस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम है स्टूडेंट। डाइट प्रॉब्लम भी आएगी, ये बिजनेस संबंधित प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो LPP प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से अब आपके क्लियर हो गया होगा सच ऑप्टिमिशन प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है? सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच सीक टू मैक्सिमम ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और कॉस्ट फ्रॉम ए जनरल क्लास प्रॉब्लम कॉल्ड। ऐसी प्रॉब्लम जो मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट या कॉस्ट देती है वो क्या कहलाती है? ऑप्टिमिशन प्रॉब्लम। दज इन ऑप्टिमिशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व फाइंडिंग, क्या फाइंड करते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्स etc। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे लाइनर प्रोग्रामिंग। तो ऑप्टिमिशन प्रॉब्लम है, उसकी स्पेशल जो है ए स्पेशल व्हाट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमिशन प्रॉब्लम इज लाइनर प्रोग्राम प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो वेरी इजी है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम? मैथमेटिकल, ये है लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। तो वेरी इजी है। इस प्रॉब्लम को हम एक बार चेंज करते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हमें मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लाने के लिए क्या प्रोसेस, क्या स्टेप करने होंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट क्या है, देखिए यहाँ आपके पास इस जो प्रॉब्लम है इसमें कुर्सी, जो टेबल है और चेयर है उनकी नंबर नहीं दे रखा है। तो ये तो आप क्लियर है, क्या कर लो? लेट x बी द नंबर ऑफ टेबल एंड y बी द नंबर ऑफ चेयर दैट डीलर y, मतलब x और y टेबल और चेयर खरीदता है वो। अब स्टूडेंट आपको पता है कभी भी टेबल और चेयर नेगेटिव नहीं होती है इनकी संख्या। तो सबसे पहले XY मस्ट बी नॉन नेगेटिव, इसका मतलब है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंस इसका, या नॉन नेगेटिव कंडीशन बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो द डीलर इज कॉन्स्टेंट वाई द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैन, उसके पास कितने? 50,000 है। अब स्टूडेंट मैं समझा देता हूँ यहाँ पर एक टेबल कितने रुपए की थी? ए टेबल कॉस्ट
2500 रुपया की थी, तो एक्स कितने की, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ चेयर की कीमत कितनी थी 500 और बाई चेयर हमारे पास, तो और कितने रुपए, इनसे ज़्यादा नहीं होगा तो लेस देन 50,000। अब स्टूडेंट यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। अगेन हम जानते हैं क्या है, उसके लिए रखने के लिए 60 से ज़्यादा वो फीस नहीं रख सकता, 60 से ज़्यादा टेबल और चेयर नहीं रख सकता, तो दोनों x प्लस वाई लेस देन कितना होगा 16 स्टोरेज कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूलेशन है, इसको मैं सिस्टम से लिख देता हूँ। ये तो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट फंक्शन। जैसा कि ये है हमारे पास मैक्सिमम मैथमेटिकल द गिवन प्रॉब्लम नाउ रिड्यूस टू मैक्सिमम z इक्वल 250x। कहाँ से आया 250, क्योंकि वो ये प्रॉफिट है, उसको ये प्रॉफिट है यहाँ पर 250 और 75 चेयर में है, तो यहाँ से मैक्सिमम z कितना आ गया 250x प्लस 75y। एंड सब्जेक्ट जो अपने पास ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आया, ये पूरा क्या हो गया इसका मैथमेटिकल। कहने का मतलब है स्टूडेंट जो क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में चेंज करना है हमें। जैसा कि हमने पिछली क्लास 10th में भी पढ़ा था, वहाँ इक्वेशन पढ़ी थी, तो इक्वेशन को हमें लैंग्वेज में दे रखे क्वेश्चन को हम क्या करते, सबसे पहले उसका मैथमेटिकल चेंज करते। तो हेयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12, तो क्या है इसके अंदर, फॉर्मूलेशन ऑफ लाइनर प्रोग्राम टेप प्रॉब्लम की फॉर्मूलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में एलपीपी को सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलपीपी लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में फाइंड द की डिसीजन टू बी मेड फ्रॉम स्टडी एट द सॉल्यूशन। इसका मतलब है स्टूडेंट आइडेंटिफाई द एम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एंड डिनोटेड जेड से डिनोटेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें समझना मैक्सिमम मिनिमम है क्या है। इसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल एस एन सिंबल एक्स वाई जेड, हमें वेरिएबल लेट करना है, जैसा कि हमने उसमें माना था चेयर नंबर ऑफ टेबल x माना था, नंबर ऑफ चेयर y माना था। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑल रेस्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन या कंडीशन इन द प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेस देम एज लाइनर इंक्लिटीज और इक्वेशन टर्म वेरिएबल। फोर्थ स्टेप है एक्सप्रेस द लीडन कंडीशन जनरली इन्वॉल्विंग नॉन नेगेटिविटी ऑफ वेरिएबल। जनरली हमारे पास क्या आती है, नॉन नेगेटिविटी, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0 या एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल वाई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है स्टूडेंट जब भी हमारे पास ग्राफ आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास एक्स वाई के स्थान पर एलपीपी में या मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन एलपीपी में x1 y1 भी मिल सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, x के स्थान पर x1 y के स्थान पर x2, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे डेफिनेशन है स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को शॉर्ट में हम एलपीपी से डिनोटेट करते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे कि लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एलपीपी शो करते हैं। अब इसकी रियल में डेफिनेशन क्या है, वैसे हमने पढ़ ली डेफिनेशन जब हमारे पास टेबल और चेयर वाली प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से पढ़ ली हमने क्या है, प्रॉब्लम विच मैक्सिमाइज और या मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ए लाइनर फंक्शन जेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस डिटरमाइन बाय ए सेट ऑफ लाइनर इम्प्लिटीज विथ नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स आर नाउ एलपीपी। इसको हम एलपीपी जानते हैं। क्या होता है, एक तो इसमें सब्जेक्ट होता है मैक्सिमम मिनिमम सब्जेक्ट, और कुछ इसमें कंडीशन लगी हुई होती है लाइनर इम्प्लिटीज की। तो ऐसी प्रॉब्लम क्या होती है, लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी बोलते हैं। अब है ऑब्जेक्ट फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन वेरी इजी है, ए लाइनर फंक्शन जेड ए एक्स प्लस बी वाई वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट है, रियल कॉन्स्टेंट है, विच हैज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ए लाइनर ऑब्जेक्ट फंक्शन। हेयर स्टूडेंट वेरिएबल एक्स वाई को क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं इनको। अब आ गए कॉन्स्टेंट
ये क्या होते हैं, जो नेक्स्ट कंडीशन है, द लाइनर इनक्वलिटीज ऑफ इक्वेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ और कंडीशन बोल सकते हैं ऑन द वेरिएबल ऑफ ए एलपीपी आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट। तो ऐसा स्टूडेंट क्लियर है, इनको हम रेस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं या कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो द कंडीशन x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल y इज ग्रेटर देन इक्वल r इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो स्टूडेंट इनको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन बोल दो या रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑप्टिमेशन प्रॉब्लम। ये क्या होती है, पहले हमने पढ़ा है, हमारे पास एक प्रॉब्लम थी टेबल एंड चेयर की, तो उसके अंदर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी ऑप्टिमेशन प्रॉब्लम। वही ऑप्टिमेशन प्रॉब्लम है, इसको डेफिनेशन पे कैसे लिखेंगे, ए प्रॉब्लम विच सीक टू मैक्सिमाइज सेम स्टूडेंट और मिनिमाइज ए लाइनर फंक्शन से ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई सब्जेक्ट सर्टेन कॉन्ट्रेंस्ट एज डिटरमाइंड बाय द ए सेट ऑफ लाइनर इनक्वलिटीज एज ए कॉल्ड ऑप्टिमेशन प्रॉब्लम। पहले पढ़ लिए स्टूडेंट हमने बुक के अंदर। अब नोट है स्टूडेंट क्या है, पहले ये भी हमने पढ़ लिया कि एलपीपी आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमेशन प्रॉब्लम। जब भी आपसे पूछा जाए एलपी व्हाट इज एलपीपी, तो एलपीपी क्या है, एलपीपी स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमेशन प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट इसकी यूज क्या है, ए फ्यू इम्पोर्टेंट एलपीपी या यूज ऑफ एलपीपी लाइनर प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग के यूज क्या है। बहुत सारे यूज है, मैं यहाँ सम इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस में है कुछ प्रॉब्लम। पहली है डाइट प्रॉब्लम, खाने संबंधी प्रॉब्लम। दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तीसरी है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इजी है स्टूडेंट, ये हमारे कोर्स के अंदर है। तो यहाँ स्टूडेंट एक डेफिनेशन है फेसिबल रीजन। अब ये फेसिबल रीजन क्या होता है और सॉल्यूशन रीजन, ये स्टूडेंट क्या होता है, द कॉमन रीजन डिटर्मिनेंट बाय द ऑल कॉन्स्टेंट्स इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0 ऑफ ए लाइनर एलपीपी इज कॉल्ड द फेसिबल रीजन सॉल्यूशन रीजन फॉर द प्रॉब्लम। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12.1 का अभी तक नहीं देखा तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि उससे हमारे एलपीपी जो डेफिनेशन है स्पष्ट समझ में आ जाएगी। जिससे अब यहाँ पर जो कॉमन रीजन था ना, ऑल इनक्वलिटीज का जो कॉमन रीजन है वही फेसिबल रीजन कहलाता। अब स्टूडेंट फेसिबल सॉल्यूशन क्या होता है, जो पॉइंट विथ इन एंड ऑन द बाउंड्री के जो पॉइंट है ऑन द फेसिबल रीजन रिप्रेजेंट फेसिबल सॉल्यूशन व्यक्त करते। अगला है ई फेसिबल सॉल्यूशन, एनी पॉइंट आउट द फेसिबल से जो भी एनी पॉइंट आउट ऑफ द फेसिबल रीजन इज इन फेसिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑप्टिमेशन सॉल्यूशन। तो एनी पॉइंट इन द फेसिबल रीजन दैट गिव द ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम जेड है जो भी है ऑफ द ऑब्जेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाती है, ऑप्टिकल सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो जेड की वैल्यू है स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमम जो भी है हमारे पास प्रॉफिट लॉस, वही क्या कहलाती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट कुछ थ्योरम्स है, द फॉलोइंग थ्योरम्स आर फंडामेंटल इन सॉल्विंग एलपीपी। जब भी हम लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एलपीपी को, तो हमारे कुछ थ्योरम यूज करते हैं। तो पहली थ्योरम बहुत ईजी है स्टूडेंट, लेट आर बी द फेसिबल रीजन है, फेसिबल रीजन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन फॉर ए एलपीपी एंड लेट इक्वल क्या है, जेड ए एक्स प्लस बी क्या है, ऑब्जेक्ट फंक्शन है। तो हियर इज स्टूडेंट व्हेन जेड हैज ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वेयर आर वेरिएबल एक्स वाई आर सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स डिस्क्राइब वाई लाइनर इनक्वलिटीज दिस ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट ऑक्यूर एक कॉर्नर पॉइंट पे कहाँ होती है, ये जो वैल्यू होती है जेड की हमें कॉर्नर पॉइंट पे फाइंड मिलती है। जो फेसिबल रीजन है हमने पढ़ा उसके अंदर 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें 3 पॉइंट थे। कौन से थे, 0 0 0,4 4,0, तो वहाँ वो कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। तो उन कॉर्नर पॉइंट पे किसी एक पर मैक्सिमम मिनिमम जेड मिलता है। अब थ्योरम नंबर 2 है, लेट आर बी द फेसिबल रीजन फॉर ए एलपीपी जेड इक्वल ए एक्स प्लस ए एक्स
प्लस वी वाई प्लस वी द ऑब्जेक्ट फंक्शन। यार स्टूडेंट आर बाउंडेड होता है जब जो फेसिबल रीजन बाउंडेड जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में बाउंडेड था, बाउंडेड का मतलब बंद था। द ऑब्जेक्ट फंक्शन जेड हैज़ बोथ मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू रखता है, वैल्यू ऑन आर इज द ऑक्यूर एट द कॉर्नर पॉइंट में। कहने का मतलब उस फेसिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर किसी पर मैक्सिमम और एक पर मिनिमम मिलता है। अब इफ आर अनबाउंडेड हो देन ए मैक्सिमम और ए मिनिमम में नॉट एग्जैक्ट, तो मैक्सिमम मिनिमम एग्जैक्ट नहीं करते। हाउएवर इफ इट एग्जैक्ट, यदि मैक्सिमम और मिनिमम एग्जैक्ट भी करते हैं तो इट मस्ट ऑक्यूर एट द, वहीं कहाँ कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जैक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर दो है हमारे पास, 2 कंडीशन है, बाउंडेड अनबाउंडेड। तो कोरोना की वजह से हमारे सिलेबस का 2021 में जो एग्ज़ाम होगी सीनियर क्लास की, उसके अंदर 30% सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है, हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो हमारे पास 70% सिलेबस है। तो उसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर हम इस साल ओनली बाउंडेड जो भी एलपीपी है उसके बाउंडेड फेसिबल के रीजन या बाउंडेड रीजन है, कॉमन रीजन बाउंडेड है, वहीं हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्लियर है स्टूडेंट? अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ओनली हमारे इस साल कोर्स में बाउंडेड है, अनबाउंडेड रीजन हम नहीं पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है एलपीपी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। इजी तो मैं बता देता हूँ, कॉर्नर पॉइंट मेथड है फॉर सॉल्विंग एलपीपी। इजी है कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या है ये? हमने पिछले वीडियो में 12.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, वही कॉर्नर पॉइंट मेथड है, वेरी इजी था। द मेथड कंप्रेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। क्या करें? फर्स्ट में क्या है, फाइंड द फेसिबल रीजन ऑफ द एलपीपी एंड डिटरमिन। सबसे पहले हमें फेसिबल रीजन चाहिए, उसके बाद क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना। अब फेसिबल रीजन कैसे प्राप्त होगा? जो भी इंप्लीट हमें गिवन है उसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करो और सबको इक्वेशन ऑफ लाइन में टेबल बनाइए, ग्राफ बनाइए लाइन, और 0 0 से सेटिस्फाई करवाते हुए, यदि 0 0 इंक्लूड है तो फेसिबल रीजन किधर होगा, उसका केवल स्पेशल लाइन 0 0 हैज कंटेन होगा रीजन, तो वहाँ से आप सबका कॉमन रीजन फाइंड करते हुए ऑल इंक्लूडेड का जो कॉमन रीजन है वो फेसिबल रीजन कहलाता है। तो पहला स्टेप कंप्लीट। आगे क्या करते हैं, एवल्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन जेड इक्वल वैल्यू की ईच कॉर्नर पॉइंट पे हम टेबल बनाकर वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ ए एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी, कॉर्नर पॉइंट है, 2 AB रियल नंबर है, गिवन मिलेगा आपके लिए, इसकी टेंशन नहीं लेना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लेट सपोज m क्या है, मैक्सिमम लार्जेस्ट है, और m स्मॉलेस्ट वैल्यू एट द पॉइंट है। इफ द फेसिबल रीजन बाउंडेड है, उस कंडीशन में डायरेक्ट फेसिबल रीजन बाउंडेड है तो स्टूडेंट टेंशन नहीं लेना है। उस टेबल से मैक्सिमम z कैपिटल M होगा, मिनिमम z स्मॉल z होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा मिनिमम z 0 था और मैक्सिमम z उसमें पूछा गया वो कितना था, 16। अब है स्टूडेंट, इफ द फेसिबल रीजन इज अनबाउंडेड, जो हमारे इस साल कोर्स में नहीं है, नेक्स्ट ईयर से होगा, तो 21 में जो एग्जाम होगी ईयर में उसमें अनबाउंडेड नहीं आएगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम जेड कैपिटल M है इफ द ओपन हाफ प्लेन AX प्लस BY इज ग्रेटर देन 0 हैज़ नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है स्टूडेंट विद द फेसिबल रीजन, अदरवाइज जेड हैज़ नो मैक्सिमम। सेकेंड है बी, मिनिमम जेड इक्वल स्मॉल m इफ द ओपन हाल प्लेन डिटर्मिनेंट वाई AX प्लस बी, इसमें लेस देन करते हैं स्टूडेंट, m को हमको पता है m पहले से ही फाइंड हो जाएगा, हैज़ नो कॉमन पॉइंट विथ फेसिबल रीजन, अदरवाइज जेड हैज़ नो मिनिमम वैल्यू। अब स्टूडेंट नेक्स्ट नोट, हम इसको नोट के तौर पर पढ़ सकते हैं। क्या है ये नोट? इफ 2 हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसी भी मिल सकती है, वहां पर 2 कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, तो क्या होगा, इफ 2 कॉर्नर पॉइंट ऑफ फेसिबल रीजन, कैपिटल R से डिनोटेड करते हैं स्टूडेंट, आर बोथ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द सेम टाइप
इम्प्लाई इसका मीनिंग है बोथ प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देन एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दस टू पॉइंट इज ऑल्सो इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द सेम टाइप। तो स्टूडेंट क्लियर है, जब भी किसी टू कॉर्नर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिनिमम मिले तो उन टू कॉर्नर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर जेड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा। तो स्टूडेंट आपके एलपीपी समझ में आ गई होगी किस तरह सॉल्व करना है। वैसे और एलपीपी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमें सॉल्व कर लिया 12.1 का, अब और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑल डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से आए। थैंक्स स्टूडेंट्स।